संसार पर अपना कि हमारी रक्षा कोई संसारी करेगा, कोई नहीं करने वाला। एक दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए सहानुभूति सब रख सकते हैं, लेकिन आपके दर्द को नहीं खींच सकते। पैर टूट जाए और आपके बाप ही क्यों न हो, पिता ही क्यों न हो, आप उनसे कहो कि पैर के दर्द जो दे रहा था, टूटने, हड्डी टूटने की जो दर्द है उसको हरण कर लो, नहीं हरण हो सकता है। वह हरण तो अपने काल के परिवर्तित रूप के साथ ही ठीक होगा। उसी प्रकार बंधुओं, जब तक कि संसारियों के भरोसे हम रहेंगे, विद्वा मोह प्रमाद मदिराम उन्भुक्त सर्वम जगत, जब इस संसार के मोह रूपी संसार सागर में हम डूबते और उतराते रहेंगे, तो याद रखना फिर हमें इस संसार सागर से निकालने वाला कोई नहीं। इसीलिए भक्त यही कहता है कि पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगा। भगवान कहते तो तू डूब जा। केवट जैसा कोई भक्त मिल जाए, मांगो नावन केवट आना, कहो तुम्हारा मर्म में जाना। अगर ऐसा कोई ठठेरा से ठठेरे के मुलाकात हो जाए तो भगवान से कहता है कि पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान कहते तू डूब जा। तो केवट कहता है हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। लोग ये भी कहेंगे कि परमात्मा के भगवत सन्मुख होकर और इस संसार सागर में डूबता रहा, फिर भगवान को अपनी भगवत्ता को देखते हुए निकालना पड़ता है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी यही तो कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जब सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, सन्मुख होहि शिव मोहि जब ही, सन्मुख होहि शिव मोहि जब ही, सन्मुख होहि शिव मोहि जब ही, जन्म कोटि अजना सब कबहि, जन्म कोटि अजना सब कबहि, जन्म कोटि अजना सब कबहि, जन्म कोटि अजना सब कबहि। जन्म कोटि अघना, कब? जब सन्मुख होगा। लेकिन जो भगवत शरणागत कर लेता जीव है, वह इस संसार के किसी घाट पर नहीं जाता है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। एक लेब कर्मचारी था, मजदूर, भार ढोने वाला, थोड़ा ध्यान समझना। बहुत दिनों से वह भार ढोता था, दूसरे का गठरी मुठरी उठाकर इस रास्ते से उस रास्ते पर ले जाता है, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर। कुली वाहन का काम, भार वाहन का काम करता था। पर उसकी एक शर्त रहती थी, जिसका भार उठाता था उसे कह देता था कि या तो सत्संग करना पड़ेगा या तो सत्संग सुनाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और नहीं तो सुनाना पड़ेगा। एक दिन स्टेशन पर आया, किसी आस्तिक नास्तिक व्यक्ति का भार उठाकर चला और अपना शर्त बताना भूल गया। जब आधे रास्ता गया तो उसकी शर्त याद आई कि हमने इन सेठ जी से तो यह बातें नहीं की कि सत्संग सुनना और सुनाना है। आधे रास्ते में कहा कि महाराज देखो, मेरा एक शर्त है, मैंने आपको बताया नहीं स्टेशन पर। बोले क्या शर्त है? बोले कि मेरा शर्त यह है कि या तो आप सत्संग सुनाओ और न तो मैं कह रहा हूं आप सत्संग सुनो। तो नास्तिक व्यक्ति क्या सत्संग करना जाने, विचार करने लगा। कहा कि अगर मैं ना कह देता हूं तो ये सामान यही फेंक देगा, और अगर हाँ कह देता हूं तो सुनना ही पड़ेगा, हमें घर ही जाना है, रास्ता भी कट जाएगा। वह सत्संगी कर्मचारी, सत्संगी भारवाहक सत्संग प्रारंभ किया। पूरे रास्ता अब डुमराव स्टेशन पर से उतरकर अब ठेला और टेम्पो इत्यादि चलने लगा। नहीं, हरि जी के हाथा में आना हो तो तिरछे आना पड़ता, तो कोई अगर मिल जाए तो बोलते बतियाते यहाँ पर चले आते। जब घर पर आ गया तो वह भारवाहक ने पूछा कि आप कुछ समझे? तो उसे सेठ ने बताया कि सच पूछो तो हम तुम्हारे सत्संग को सुन ही नहीं रहे थे। अब उस
भारवाहक के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि हमने एक नास्तिक के साथ सत्संग किया है। जाते जाते महाराज उस सत्संगी ने एक बात कहते हुए, महाराज कल आप मर जाओ, इस जीवन की आखिरी दिन आज है, कल प्रातः कालीन होते आपका प्राणांत हो जाएगा और आप घोर नरक में जाओगे। लेकिन एक बात आप याद रखना, जब आप नरक में जाओगे तो आपके जो इस समय के कान में गए हुए सत्संग है, उसके पुण्य के प्रभाव से यमराज के दूत चित्रगुप्त जब आपकी हिसाब करने लगेंगे तो आपसे पूछेंगे कि पहले पाप का फल भोगोगे कि आप पुण्य का फल भोगोगे। तो आप इतना कहना कि हमें पाप न तो पाप का फल भोगना है, हम तो पाप के फल भोगेंगे, लेकिन पुण्य के फल को दर्शन करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। अब मर गया प्रातःकालीन, सुबह हुआ, सुबह होते ही सेठ जी मर गए। लेकिन इस भारवाहक की बातें याद किया था कि वहां पर यही कहना है, चित्रगुप्त जी महाराज इसकी बही खाता खोले तो कभी पुण्य का काम किया ही नहीं था। वही उस भारवाहक के साथ थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए सत्संग किया था। महाराज धीरे 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 सत्संग को उस चित्रगुप्त के साथ, चित्रगुप्त ने कहा कि पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का फल भोगोगे। तो सेठ ने कहा कि महाराज हमें पाप का फल तो वैसे भी भोगना पड़ेगा, लेकिन पुण्य का फल मुझे दर्शन करना है, देखना है। चित्रगुप्त ने कहा कि यहाँ तो दिखाया नहीं जाता है, भोगाया जाता है, भोगना पड़ेगा, या तो पाप भोगो न तो पुण्य भोगो। बोला नहीं, मुझे तो पुण्य का फल देखना है। यह सारी व्यवस्था लेकर लोग इंद्र जी के पास पहुंचे। इंद्र जी भी अपनी माथा पच्ची करने लगे कि पुण्य का फल तो आज तक दर्शन हुआ ही नहीं। वहां से लेकर सब शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि महाराज यह एक भक्त आया है, यह एक जीवात्मा है तो बड़ा पापी, लेकिन इसके जीवन में अल्पकालीन सत्संग का प्रभाव है और ये कहता है कि उस सत्संग के प्रभाव से मुझे उस सत्संग के फल को देखना है। शंकर जी ने कहा कि मेरे पास भी इस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या को लेकर महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सब जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी भी अपने तीनों मुखों से, चारों मुख से अपनी बुद्धि लगाकर अवलोकन रिसर्च करने लगे कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। पर कोई परिणाम नहीं निकला। सब लेकर इंद्र जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, चित्रगुप्त जी, यमराज जी, सब लोगों को लेकर उस जीवात्मा को लेकर भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, नारायण के पास पहुंचे। और जब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण से सभी लोगों ने पूछा कि महाराज यह एक जीवात्मा आया है, एक जीव आया है तो बड़ा पापी, जीवन भर पाप करते रह गया, लेकिन यह कहता है कि मुझे पुण्य के फल का दर्शन करना है। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया कि यह सत्संग का प्रभाव इसे हमारे सन्मुख लाकर खड़ा कर दिया। अब इसके कौन से पाप रहे, यह जीवन के सत्संग है। इसलिए गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जीवन में ऐसा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन कर देता है। एक चोर था, पुलिस आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस, और सत्संग रास्ते में चल रहा था। चोर को अपना जीव बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। विचार करने लगा कि अब हम अपने जीवन को कैसे बचाएं।
चोर सोचने लगा कि हम अपने जीवन को कैसे बचाए, सुरक्षित रखें इन सिपाहियों से। तो कहीं गली में सत्संग चल रहा था, धीरे से उसी सत्संग के बीच में जाकर बैठ गया। पुलिस आया, सारे पुलिस के समूह आए और चोर के इर्द गिर्द घूमकर निकल गए, लेकिन बचा नहीं, वो उस चोर को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वह सत्संग में जाकर छुप गया था। चोर के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। सोचा कि मैं एक क्षण के लिए अपने जीवन बचाने के लिए सत्संग में बैठा और पुलिस के डंडे के प्रभाव से बच गया। अगर मैं जीवन भर सत्संग करता तो न जाने आज मैं कहां होता। यह सत्संग का प्रभाव है। तो बिना कक्षा में जाए ही अगर हम योग्यता को प्राप्त कर ले, अनुभव को प्राप्त कर ले, तो ये थोड़ी सी विषमता हो सकती है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए सत्संग एक ऐसा कक्षा है, सत्संग एक ऐसी कक्षा है जहां पर मूर्ख भी बैठकर परमात्मा के साथ उसका आजीवन संबंध स्थापित हो जाता है। इसीलिए जो भगवत शरणागत होते वो कहते हैं कि हे ठाकुर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पकड़ लो बाह की डारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तब उस परमात्मा की परम करुणा कृपा होती है, फिर उस जीवात्मा को उठाकर अपने दिव्य सायुज्य को भेज देते हैं। यही जीवन की विडंबना है। इसलिए इस सांसारिक संबंधों का परित्याग कर हम अगर इस सांसारिक संबंधों को मानते रहे तो जीवन भर भूखे रह जाए, जीवन भर हमारी कभी जीवन समाप्त हो जाए पर हमारी तृप्ति नहीं हो सकती है। यह तो तभी तृप्त हो सकती है। इसलिए माता देवहूति से कहते हैं तस्मात् केनायुपायेन मनः कृष्णः निवेशयेत्।